वृंदावन की पावन भूमि, जहां की हवाओं में आज भी चंदन और तुलसी की महक घुली रहती है। उसी ब्रजमंडल की परिधि में एक छोटा और समृद्ध गांव बसा हुआ था, मधुवन। ये गांव अपनी हरियाली, गोधन और दूध दही की नदियों के लिए प्रसिद्ध था। यमुना मैया की लहरों से कुछ ही कोस दूर इस गांव का जीवन बड़ा ही सरल और सात्विक था। इसी गांव के मुख्य बाजार में पुराने बरगद के पेड़ के ठीक सामने एक पुरानी लेकिन पक्की दुकान थी। दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामलाल शुद्ध माखन भंडार। इस दुकान का मालिक रामलाल पूरे ब्रजमंडल में एक पहेली बना हुआ था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चरित्र में दो विरोधी गुण एक साथ निवास करते थे, जैसे तेल और पानी। एक तरफ तो उसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थीं और दूसरी तरफ उसकी कंजूसी के किस्से लोक कथाओं की तरह मशहूर थे। रामलाल का नियम था, वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता, अपनी गौशाला में जाता, खुद गायों की सेवा करता और अपने सामने ही दूध निकलवाता। उसके मक्खन बनाने की प्रक्रिया इतनी पवित्र थी कि लोग कहते थे, रामलाल के मक्खन में किसी तरह की मिलावट तो दूर, छल कपट की छाया भी नहीं होती। यही कारण था कि मथुरा, गोकुल और दूर दूर के हलवाई केवल रामलाल से ही मक्खन खरीदते थे। उसका मक्खन दानेदार, सफेद और इतनी भीनी खुशबू वाला होता था कि डिब्बा खुलते ही मन तृप्त हो जाए। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा ही विचित्र था। रामलाल स्वभाव से मक्खी चूस था। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि गांव के बच्चे उसे देख देख कर मजाक बनाते थे। कहा जाता था कि एक बार रामलाल की दाल में एक सिक्का गिर गया। उसने सिक्का निकाला, उसे धोया नहीं बल्कि चाट कर पोंछा और फिर जेब में रखा, ये कहते हुए कि दाल का स्वाद व्यर्थ क्यों जाए। वो फटे हुए कुर्ते को तब तक सिलता था जब तक कि धागा कपड़े से ज्यादा ना हो जाए। घर में अगर पत्नी सुशीला दिया जलाती तो वो चिल्लाता, अरे इतनी मोटी बत्ती क्यों बनाई? तेल क्या मुफ्त का आता है? पतली बत्ती बनाओ, भगवान तो भावना के भूखे हैं, उजाले के नहीं। उसकी पत्नी सुशीला एक अत्यंत धर्मपरायण और संतोषी महिला थी। वो बांके बिहारी की परम भक्त थी, लेकिन पति की इस कंजूसी ने उसका जीवन नीरस बना दिया था। घर में धन के अंबार लगे थे, संदूक रुपयों से भरे थे, लेकिन ना सुशीला को कभी अच्छा पहनने को मिला, ना ही कभी घर में कोई बड़ा उत्सव हुआ। रामलाल का बस एक ही मंत्र था, पैसा जोड़ो, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा खौफनाक होता है। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा था। ब्रज में शरद पूर्णिमा के बाद की हल्की हल्की ठंड दस्तक दे चुकी थी। एक सुहावनी दोपहर जब रामलाल अपनी दुकान के गल्ले पर बैठा पुराने सिक्कों को गिन रहा था, तभी एक बैलगाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। बैलगाड़ी की घंटी की आवाज सुनकर रामलाल ने सिर उठाया। उसने देखा कि गाड़ी से उसकी छोटी बहन राधा और उसके पति मोहनलाल उतर रहे हैं। राधा और मोहनलाल वृंदावन धाम के पास ही रहते थे और वे बड़े ही रसिक स्वभाव के भक्त थे। अरे राधा, जीजाजी आज अचानक गरीब की कुटिया पर कैसे? रामलाल ने अपनी आदत के अनुसार तंज कसते हुए लेकिन मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। राधा दौड़कर आई और भैया के गले लग गई। भैया, गरीब की कुटिया मत कहो, पूरे इलाके में सबसे ज्यादा चांदी तो तुम्हारे ही संदूक में दबी है, राधा ने हंसते हुए कहा। रामलाल ने झेपते हुए नौकर छोटू को आवाज लगाई, अरे ओ छोटू, देख कौन आया है, जा भागकर चाय ले आ, और सुन, चीनी थोड़ी हाथ रोक कर डालना और चाय पत्ती भी कमी रखना, कड़क के चक्कर में दिवाला मत निकलवा देना। मोहनलाल और राधा दुकान के भीतर बिछी गद्दी पर बैठ गए। चाय पानी के बाद मोहनलाल ने अपना झोला खोला। उस झोले में से एक मखमल की लाल पोटली निकाली गई। वातावरण में अचानक इत्र की महक फैल गई। राधा ने कहा, भैया, हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। वहां से निधिवन, सेवा कुंज और फिर नंदगांव भी गए। जब हम बांके बिहारी मंदिर वाली गली से गुजर रहे थे तो एक मूर्तिकार की दुकान पर मेरी नजर एक विग्रह पर पड़ी। इतना कहकर राधा ने पोटली खोली। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक अत्यंत मनमोहक लड्डू गोपाल का विग्रह था। अष्टधातु से बनी वो प्रतिमा कोई साधारण मूर्त नहीं लग रही थी। घुटनों के बल चलते हुए बाल गोपाल एक हाथ में लड्डू लिए और दूसरे हाथ को जमीन पर टिकाए हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। होठ पर एक शरारती और रहस्यमयी मुस्कान थी।
माथे पर मोरपंख का मुकुट शोभा दे रहा था। राधा भावुक होकर बोली, भैया, इन्हें देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, भाभी हमेशा उदास रहती हैं। मुझे लगा कि तुम्हारे सूने आंगन को भरने के लिए खुद माखन चोर आना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए हैं, इन्हें घर ले जाओ और पुत्र की तरह इनकी सेवा करना। रामलाल ने कांपते हाथों से मूर्ति को उठाया। मूर्ति ठंडी थी, लेकिन उसे छूते ही रामलाल के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। एक पल के लिए उसका कंजूस मन पिघल गया। वो सुंदरता में खो गया, लेकिन यह भावुकता क्षणिक थी। अगले ही पल उसके दिमाग का कैलकुलेटर चालू हो गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। हे भगवान, मूर्ति तो सुंदर है, लेकिन इसे पालना मतलब हाथी पालना। अगर घर ले गया तो सुशीला तो पागल हो जाएगी। रोज सुबह नहलाओ, इत्र लगाओ, नए नए रेशमी कपड़े पहनाओ, फूलों की माला लाओ, और सबसे बड़ी बात भोग, दूध, दही, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान। सुशीला तो दूध की नदियां बहा देगी। मेरा तो घर का बजट ही बिगड़ जाएगा। और तो और वो पूरा दिन पूजा में बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा। रामलाल के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपना पैतरा बदला। उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, राधा, जीजाजी, आपका उपहार तो अनमोल है, लेकिन एक समस्या है। तुम तो जानती हो घर पर सुशीला कितनी व्यस्त रहती है। मेरी और गायों की सेवा में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। अगर मैं लड्डू गोपाल को घर ले गया तो उनकी सेवा में अपराध हो सकता है। हम गृहस्थ लोग इतनी पवित्रता कहां निभा पाएंगे। राधा का चेहरा उतर गया। तो क्या करोगे भैया, लौटा दोगे? रामलाल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें अपनी दुकान पर रखूंगा। देख, मेरी सारी बरकत, सारी कमाई इसी दुकान से है। तो मालिक को गद्दी पर ही बैठना चाहिए ना। मैं यहां दिन भर रहता हूं, इनकी देखरेख भी कर लूंगा और व्यापार भी हो जाएगा। राधा को भैया का तर्क थोड़ा अजीब लगा, पर उसने मान लिया। जाते जाते उसने एक वचन लिया, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बात गांठ बांध लो, ये सिर्फ पीतल की मूर्त नहीं है, ये साक्षात ब्रज के राजा हैं। तुम मक्खन के इतने बड़े व्यापारी हो, तुम्हारे यहां रोज मनो मक्खन निकलता है। बस एक नियम बनाना, रोज दुकान खोलते ही सबसे पहले ताजा बिना हाथ लगा मक्खन एक कटोरी में निकालकर इन्हें भोग लगाना। भूखा मत रखना मेरे लल्ला को। रामलाल ने राहत की सांस ली। चलो, कपड़े लत्ते और घर के खर्च से तो बचा। रहा सवाल मक्खन का, तो वो देख लेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, तू चिंता मत कर, मक्खन के समुद्र में बैठा हूं, क्या लल्ला को एक कटोरी मक्खन नहीं खिला पाऊंगा? तू निश्चिंत होकर जा। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही रामलाल दुकान पहुंच गया। उसने दुकान की साफ सफाई की, गंगा जल छिड़का और अगरबत्ती जलाई। काउंटर के पीछे एक ऊंचे स्थान पर उसने लकड़ी का एक छोटा सा सिंहासन रखा और उस पर लड्डू गोपाल को विराजमान किया। अगरबत्ती के धुएं के बीच लड्डू गोपाल की आंखें चमक रही थी। वे सीधे रामलाल को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हो, सेठ, मेरा नाश्ता कहां है? रामलाल मक्खन की बड़ी मटकी की ओर बढ़ा। उसने कपड़ा हटाया। अंदर बर्फ जैसा सफेद ताजा मथा हुआ मक्खन भरा था, जिससे सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। रामलाल ने भोग के लिए एक कटोरी उठाई और चम्मच से मक्खन निकालने लगा। तभी उसका हाथ रुक गया। उसकी नजर मक्खन पर जमी थी। एक कटोरी मक्खन यानी कम से कम 50 से 100 ग्राम। आज का भाव 40 रुपए पाव है, मतलब रोज का 10-15 रुपए का नुकसान, महीने का 450 रुपए और साल का, हे राम, ये तो हजारों का खर्चा है। उसका हाथ वापस खिंच गया। वो खाली हाथ लड्डू गोपाल के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रामलाल ने बड़ी विनम्रता से, जैसे किसी ग्राहक को समझा रहा हो, वैसे बात करना शुरू किया। हे ठाकुर जी, देखो सरकार, आप तो अभी अभी वृंदावन से आए हो। वहां नंद बाबा के यहां क्या कमी थी? खूब मक्खन मिश्री खाकर आए होगे। अभी तो आपका पेट भरा होगा, और वैसे भी इतनी सुबह सुबह भारी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। आप आराम करो, कल से आपको पक्का भोग लगाऊंगा। रामलाल ने अपनी बात को सच मान लिया और काम में लग गया। मूर्ति मौन रही, बस वो शरारती मुस्कान वैसी ही टंगी रही। दूसरे दिन रामलाल फिर मटकी के पास गया। फिर लोभ ने उसे जकड़ लिया। वो मूर्ति के पास आया और बोला, लल्ला, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। आज मक्खन थोड़ा ठीक नहीं जमा है, खट्टा है। मैं अपने प्रभु को खट्टा मक्खन कैसे खिलाऊं?
ये तो पाप होगा। आज रहने देते हैं, कल जब बढ़िया मीठा मक्खन निकलेगा तब भर पेट खिलाऊंगा। तीसरे दिन वो बोला, अरे लल्ला, आज तो एकादशी है, आज तो निर्जला उपवास का दिन है, आज भोग नहीं लगेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। वो लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, देखो ठाकुर जी, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। ये खाना पीना तो हम मनुष्यों के चोचले हैं। शास्त्रों में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम तो बस भाव के भूखे हो, मैंने तुम्हें भाव अर्पित कर दिया, मान लो पेट भर गया। ये भौतिक मक्खन व्यर्थ करने से क्या फायदा। रामलाल को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसने अपनी बहन को भी वचन दे दिया था और एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। वो सोच रहा था कि वो एक पीतल की मूर्ति को बेवकूफ बना रहा है। उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि वो जिसके साथ चालाकी कर रहा है उसने स्वयं ब्रह्मा जी को मोह में डाल दिया था। रामलाल रोज आता, धूप बत्ती दिखाता, एक नया बहाना बनाता और अपने काम में लग जाता। लड्डू गोपाल चुपचाप सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी, मक्खन की नहीं, रामलाल के प्रेम की। लेकिन रामलाल का प्रेम तो तिजोरी में बंद था। 2 हफ्ते बीत चुके थे। रामलाल खुश था कि जीवन पटरी पर चल रहा है। लेकिन 16वें दिन की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। रामलाल ने दुकान खोली, शटर उठाया, अंदर सब कुछ सामान्य था। वो गद्दी पर बैठा और आदत के मुताबिक बिक्री शुरू करने से पहले उसने मक्खन की बड़ी मटकी का ढक्कन हटाया। उसकी चीख निकल गई, अरे ये क्या। कल रात वो मटकी को ऊपर तक भरकर गया था। उसने कपड़े से उसका मुंह बांधा था, लेकिन अभी मटकी आधी खाली थी। मक्खन की सतह ऐसी खुदी हुई थी जैसे किसी ने हाथों से नोच नोच कर मक्खन निकाला हो। चोरी, मेरी दुकान में चोरी। रामलाल का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत गल्ले की ओर दौड़ लगाई। ताला लगा हुआ था, चाबी उसकी कमर में थी। उसने गल्ला खोला, एक एक पैसा, एक एक आना अपनी जगह पर था। रामलाल ने सिर खुजलाया, ये कैसा चोर है, पैसे छोड़ गया और मक्खन खा गया। कोई जानवर होगा, चूहा, पिल्ली। लेकिन मटकी का मुंह कपड़े से बंधा था और कपड़ा सलीके से खोला गया था। कोई जानवर गांठ नहीं खोल सकता। उसने अपने नौकर छोटू को बुलाया और उसे खूब डांटा, तूने खाया है ना, सच बता, तुझे काम से निकाल दूंगा। छोटू रोने लगा, मालिक, मैं तो घर चला गया था, मैं तो बासी रोटी खाकर सोता हूं, आपका महंगा मक्खन मेरे गले से नीचे कैसे उतरेगा। रामलाल ने उस दिन बात आई गई कर दी। सोचा शायद मेरा ही वहम हो। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दुकान खोली, मटकी देखी, फिर से आधी गायब। अब तो रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज 5-6 किलो मक्खन गायब हो रहा है। कौन है जो मेरी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। उसने दुकान के हर छेद को बंद करवा दिया। रात को बाहर से 2 बड़े ताले लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। ताले बंद रहते, शटर बंद रहता, लेकिन अंदर मटकी से मक्खन गायब हो जाता। विचित्र बात यह थी कि मक्खन चोरी होने के बावजूद रामलाल का मुनाफा कम नहीं हो रहा था। दिन भर में ग्राहक इतने बढ़ गए थे कि आधे मक्खन से ही उसे पूरे दिन की कमाई हो जाती थी। पर कंजूस रामलाल का ध्यान क्या मिला पर नहीं, बल्कि क्या गया पर था। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो बड़बड़ाने लगा। उसे हर किसी पर शक होने लगा। आखिरकार रामलाल के सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि वो इस चोर को पकड़कर ही रहेगा, चाहे वो इंसान हो या भूत। सहायता के लिए उसने अपने जीजाजी मोहनलाल को खबर भिजवाई। वे संयोग से पास के गांव में ही थे। वे तुरंत आ गए। रामलाल ने घबराई हुई आवाज में कहा, जीजाजी, मेरी दुकान पर कोई बहुत शातिर चोर लग गया है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ताले टूटते नहीं हैं। आज रात हम दोनों दुकान के अंदर छिपकर बैठेंगे और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात हुई। अमावस्या की घनी काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी बंद हो गई थी। रामलाल और मोहनलाल दुकान के अंदर अनाज की बोरियों के पीछे दुपक कर बैठ गए। दुकान में गुप अंधेरा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। रामलाल को नींद आने लगी थी, लेकिन कंजूसी की चिंता उसे जगाए हुई थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक दुकान का वातावरण बदलने लगा।
जहां बोरियों की उमस और मक्खन की गंध थी, वहां अचानक चंदन, कपूर और अष्टगंध की दिव्य सुगंध फैल गई। हवा में एक अजीब सी शीतलता आ गई। तभी एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, छम छम छम। यह आवाज किसी भारी चोर के जूतों की नहीं थी, ये नन्ही पायलों की रुंझुन थी। रामलाल ने जीजाजी को कोहनी मारी। दोनों ने सांसें रोककर अंधेरे में आंखें फाड़कर देखा। दुकान के उस कोने से जहां लड्डू गोपाल का सिंहासन रखा था, एक धीमा नीला प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना कोमल था कि उससे आंखें नहीं चुंधिया रही थी, बल्कि ठंडक मिल रही थी। देखते ही देखते उस प्रकाश के बीच से एक नन्हा बालक प्रकट हुआ। उसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल रही होगी। रंग बादलों जैसा सांवला, शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ, घुंघराले काले बाल कंधों पर झूल रहे थे जिनमें मयूर पंख लगा था। गले में वैजंती माला और कमर में करधनी थी जिसके घुंघरू बज रहे थे। वो बालक किसी चोर की तरह डरते हुए नहीं, बल्कि एक राजकुमार की तरह अधिकार से चल रहा था। वो मटकी के पास पहुंचा। अपनी ऊंचाई कम होने के कारण उसने पास रखा रामलाल का बही खाता वाला पटरा खींचा, उस पर चढ़ा और मटकी का कपड़ा खोल दिया। आहा! बालक ने बड़े आनंद से एक आह भरी। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ मटकी में डाल दिए, एक बड़ा सा मक्खन का गोला निकाला और मुंह में भर लिया। मक्खन उसके गालों पर, ठुड्डी पर और छाती पर गिर रहा था। वो चपचप करके ऐसे खा रहा था मानो सदियों से भूखा हो। रामलाल और मोहनलाल स्तब्ध थे, वे हिल नहीं पा रहे थे। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि भय और भक्ति का मिश्रण हो गया था। लेकिन रामलाल का व्यापारी दिमाग फिर हावी हो गया। उसने देखा, अरे ये तो कोई पड़ोस का ही नटखट छोकरा लगता है। कितना सज धज के आया है, और देखो कैसे दोनों हाथों से मेरा माल उड़ा रहा है। रामलाल का गुस्सा उबल पड़ा। उसने सोचा, बच्चा है तो क्या हुआ, चोरी तो चोरी है। वो झटके से बोरियों के पीछे से निकला और चिल्लाया, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। रामलाल को अपनी तरफ आते देख वो बालक घबराया नहीं। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, बस एक हाथ में मक्खन का गोला और कसकर पकड़ लिया और बड़े भोलेपन से रामलाल की ओर देखकर मुस्कुराया। रामलाल ने लपक कर बालक की कलाई पकड़ ली। कौन है तू? इतनी रात को मेरी दुकान में क्या कर रहा है? तेरे माँ बाप कहां हैं? बता, वरना अभी कोतवाली ले चलूंगा। बालक ने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से रामलाल को देखा। उसके स्पर्श में एक ऐसा जादू था कि रामलाल का गुस्सा पिघलने लगा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। बालक मीठी आवाज में बोला, सेठ, शोर क्यों मचाते हो? मैं तो अपना हिस्सा लेने आया हूं। हिस्सा? रामलाल हक्का बक्का रह गया। मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी गाय, और हिस्सा तेरा? तू है कौन? बालक हंस पड़ा। वो हंसी ऐसी थी जैसे मंदिर की घंटियां बज उठी हों। सेठ, तुम भूल गए? तुम्हारी बहन ने कहा था ना कि रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगाना। तुमने तो दिया नहीं, बहाने बनाते रहे। आज पेट भरा है, कल खिलाऊंगा, पर मुझे तो भूख लगती है ना। तुम कंजूस हो, प्रेम से नहीं दोगे तो मुझे चोरी करके ही खाना पड़ेगा। आखिर मैं माखन चोर जो हूं। रामलाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। माखन चोर? वृंदावन? तभी जीजाजी पीछे से आ गए। वे कांप रहे थे। वे समझ रहे थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। रामलाल ने कहा, जीजाजी, इसे पकड़ो, ये बहुत बातें बनाता है। मैं बाहर जाकर देखता हूं कि इसके साथ और कौन आया है। इतना छोटा बच्चा अकेले शटर से नीचे नहीं आ सकता। रामलाल ने बालक का हाथ मोहनलाल के हाथ में थमाया। जीजाजी, कस के पकड़ना, बड़ा चिकना है, फिसल न जाए। रामलाल तेजी से शटर उठाकर बाहर गया। बाहर सड़क पर सन्नाटा था, दूर तक कोई नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई पच्चिन्ह। अजीब बात है, रामलाल बड़बड़ाया और वापस दुकान के अंदर आया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जीजाजी घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे और शून्य में अपने खाली हाथ देख रहे थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। क्या हुआ? कहां गया वो छोकरा? तुमने छोड़ दिया? रामलाल चिल्लाया। मोहनलाल ने कांपती आवाज में कहा, रामलाल, मैं क्या पकड़ता उसे? जिसे बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते उसे मैं कैसे पकड़ता? वो मेरी मुट्ठी से धुएं की तरह, कपूर की तरह उड़ गया। वो अंतर ध्यान हो गया। रामलाल, क्या बकवास कर रहे हो? कोई जादूगर था क्या? रामलाल गुस्से और डर में दुकान में इधर उधर देखने लगा। तभी
मोहनलाल ने उंगली उठाकर सिंहासन की ओर इशारा किया। उधर देख रामलाल, अपनी आंखों से देख। रामलाल ने मुड़कर देखा। वहां अष्टधातु के लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर वैसे ही विराजे थे, लेकिन एक अद्भुत परिवर्तन था। पीतल की मूर्ति के मुंह के चारों ओर, गालों पर और दोनों नन्हे हाथों में ताजा सफेद मक्खन लिपटा हुआ था। यही नहीं, फर्श पर मटकी से लेकर सिंहासन तक मक्खन से सने हुए नन्हे नन्हे पैरों के निशान बने हुए थे। रामलाल के हाथ से लाठी छूटकर गिर गई। वो धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया, उसका तर्क, उसका गणित, उसकी कंजूसी सब एक पल में चकनाचूर हो गए। वो समझ गया, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं त्रिभुवन के स्वामी थे। वो रोज जिन्हें मूर्ख समझकर झूठ बोलता था, वे सब सुन रहे थे। वो रोज जिन्हें कल खिलाऊंगा कहकर टालता था, वे अपनी भूख मिटाने के लिए उसकी दुकान में आते थे। हे नाथ, रामलाल की रुलाई फूट पड़ी। वो घिसटते हुए सिंहासन तक गया और अपना सिर लड्डू गोपाल के चरणों में रख दिया। मक्खन से सने उन चरणों को उसने अपने आंसुओं से धो दिया। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैं अभागा तुम्हें बस एक धातु का टुकड़ा समझता रहा। मैं पैसे बचाने के लिए तुम्हें भूखा रखता रहा, और तुम इतने दयालु हो कि मेरे जैसे कंजूस के यहां भी रुके रहे। तुमने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि दर्शन दिए। मोहनलाल ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा। रामलाल, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम जैसे लोग जीवन भर माला जपते हैं, पर अनुभूति नहीं होती। और तुम्हारी ईमानदारी और भोलेपन, भले ही कंजूसी वाला हो, ने ठाकुर जी को इतना रिझाया कि वे स्वयं चोरी करने आ गए। शास्त्र कहते हैं, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस अपनापन चाहिए। तुमने हक से रोका तो उन्होंने हक से छीना। यही तो प्रेम है। उस पूरी रात रामलाल और मोहनलाल ने दुकान नहीं छोड़ी। वे कीर्तन करते रहे, रोते रहे और उस मक्खन लगी मूर्ति को निहारते रहे। अगली सुबह जब मधुवन में सूर्योदय हुआ तो रामलाल एक नया इंसान बन चुका था। उसने सबसे पहले दुकान खोली, लेकिन आज वो गल्ले पर नहीं बैठा। उसने सबसे पहले एक बड़ी चांदी की कटोरी में सबसे बेहतरीन मक्खन निकाला, उसमें तुलसी दल डाला और बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को भोग लगाया। लो लल्ला, रामलाल ने भीगी आंखों से कहा, अब चोरी करने की जरूरत नहीं। ये दुकान भी तुम्हारी, ये मक्खन भी तुम्हारा, और ये रामलाल भी तुम्हारा। जितना चाहो खाओ। उस दिन के बाद से रामलाल की कंजूसी हमेशा के लिए विदा हो गई। उसने नियम बना लिया कि दुकान का पहला मक्खन बाके बिहारी के लिए जाएगा, और दिन भर में जो भी गरीब बच्चा दुकान के सामने से गुजरेगा, उसे माखन मिश्री का प्रसाद मुफ्त मिलेगा। गांव वाले हैरान थे। जिस रामलाल से एक पैसा नहीं छूटता था, वो अब लुटा रहा था। और चमत्कार यह हुआ कि रामलाल जितना लुटाता, उसकी मटकी उतनी ही जल्दी भर जाती। उसकी दुकान की ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग कहने लगे, रामलाल का मक्खन खाओगे तो साक्षात वृंदावन का स्वाद आएगा। सुशीला का जीवन भी बदल गया। अब घर में रोज उत्सव होता। रामलाल ने समझ लिया था कि धन संदूक में रखने के लिए नहीं, सेवा में लगाने के लिए होता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, वे हमारे भाव के भूखे हैं। जब हम भगवान को अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं, उनसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने बच्चों या प्रियजनों से करते हैं, तो वे जड़ मूर्ति से चैतन्य हो उठते हैं। रामलाल की ईमानदारी ने भगवान को बुलाया, लेकिन उसके समर्पण की कमी ने भगवान को चोर बनाया। अंततः प्रेम की जीत हुई। इसीलिए जब भी आप अपने इष्ट को भोग लगाएं, तो ये ना सोचें कि आप मूर्ति के आगे खाना रख रहे हैं, बल्कि ये महसूस करें कि वे सामने बैठे हैं और आपके हाथों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।